हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड वन ड्राइव फाइल लिंक्स टू नोशन ऑटोमेटिकली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम वन ड्राइव को नोशन से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों करेंगे? एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में एचआर की पोजीशन पे हैं और डेली बेसिस पे आपको कैंडिडेट्स की रिज्यूमे की फाइल मिलती है। अब आप क्या करते हैं कि वो जो रिज्यूमे की फाइल है उसको बैकअप करने के लिए आप उसे अपलोड करते हैं वन ड्राइव पे, पर आप चाहते हैं कि वो सेम फाइल आपके टीम मेंबर्स के पास भी जाए। तो आपने क्या किया है, आपने एक ऐसा ऑटोमेशन बनाया है कि जैसे वन ड्राइव पे आप अपने कैंडिडेट की फाइल को अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल की डिटेल्स नोशन के डेटाबेस पे जाके ऐड हो जाएंगी और आपके टीम मेंबर्स भी उस फाइल को रिव्यू कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके वन ड्राइव के अकाउंट का एक्सेस है उसको भी आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा अपने टीम मेंबर्स के पास, और जैसे ही आप फाइल अपलोड करेंगे डिटेल्स अपने आप नोशन के डेटाबेस में आपके टीम मेंबर्स को रिसीव हो जाएंगी। अभी जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, वन ड्राइव को नोशन से कनेक्ट करके। अब जैसे वन ड्राइव पे आप फाइल को अपलोड करेंगे, किसी भी फाइल को अगर आप अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नोशन के डेटाबेस में आपके टीम मेंबर्स के पास सेम फाइल की डिटेल्स शेयर हो जाएंगी, जिससे कि उस फाइल को वो रिव्यू कर पाएंगे। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वन ड्राइव और नोशन डेटाबेस के बीच में, कि जैसे वन ड्राइव के किसी फोल्डर में आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल की डिटेल्स जाके स्टोर हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस पे, जैसे कि फाइल का नेम और फाइल का यूआरएल। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, नोशन और वन ड्राइव को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ऐड वन ड्राइव फाइल लिंक्स टू नोशन ऑटोमेटिकली। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में एचआर की पोजीशन पे हूं और डेली बेसिस पे मुझे नए कैंडिडेट्स की रिज्यूमे की फाइल्स रिसीव होती हैं। जब भी कोई कैंडिडेट मेरी कंपनी में अप्लाई करता है तो उनकी रिज्यूमे की फाइल मेरे पास आती है, तो वो फाइल को मैं अपलोड करता हूं वन ड्राइव पे बैकअप के लिए। और जैसे मैं वन ड्राइव पे फाइल अपलोड करता हूं तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल नोशन पे मेरे टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर हो जाए, ताकि वो उस फाइल को देख पाएं और हायरिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं। जो मेरे वन ड्राइव के फोल्डर का एक्सेस है, जो मेरे वन ड्राइव के अकाउंट का एक्सेस है, वो मैं अपने टीम मेंबर्स को नहीं देना चाहता हूं। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं सेटअप कर रहा हूं कि जैसे वन ड्राइव पे किसी कैंडिडेट की रिज्यूमे की फाइल में अपलोड करूं तो ऑटोमेटिकली वो फाइल की डिटेल्स नोशन के डेटाबेस पे भी आके ऐड हो जाए और जो मेरे टीम मेंबर्स है वो उस फाइल को रिव्यू कर पाए। इसलिए हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है वन ड्राइव। जब तक माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में कोई नई फाइल में अपलोड नहीं करूंगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू फाइल। जैसे वन ड्राइव पे नई फाइल आप अपलोड करेंगे इंस्टेंटली आपका जो वर्कफ्लो है वो काम करने लग जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब नोशन पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो फाइल का नेम और लिंक जाके ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपके टीम मेंबर्स भी उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो एक्शन इवेंट पे होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम।
अब देखिए नोशन और वन ड्राइव दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी आप वन ड्राइव पे कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना, आपको कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ पे चूज करना है और एक्सेस आपको प्रोवाइड करनी है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका वन ड्राइव का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पैब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब वन ड्राइव का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेट करना अपने फोल्डर का पाथ, मतलब किस पर्टिकुलर फोल्डर में आपने नई फाइल अपलोड करी है उसका जो पाथ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपने कुछ फोल्डर्स बना के रखे हैं और उनके अंदर आपने सब फोल्डर्स बना के रखे हैं, तो इस तरीके से आपको जो फोल्डर का नेम है वो यहाँ पे फिल करना है। पर ये जो साइन है इसको आपको रिप्लेस करना है स्लैश से। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे वन ड्राइव के अकाउंट पे। देखिए जो मेरा फोल्डर है उसका नाम है रिज्यूमे फाइल्स, ऑल रिज्यूमे फाइल्स। और इस फोल्डर के अंदर कोई भी सब फोल्डर मैंने क्रिएट नहीं करा है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, जो मेरे फोल्डर का नेम है इसको यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा। तो देखिए ये है मेरे फोल्डर का नेम, ऑल रिज्यूमे फाइल्स, इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर मैंने सब फोल्डर्स बनाए होते तो स्लैश लगा के मैं अपने सब फोल्डर्स का नेम भी यहाँ पे फिल करता, पर क्योंकि कोई भी मैंने सब फोल्डर ऐड नहीं करा है तो डायरेक्टली जो मेरे फोल्डर का नेम है उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इवेंट टाइप हमारा रहेगा न्यू फाइल क्रिएटेड। अब देखिए जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो हमको यहाँ पे एक ब्लैंक रिस्पॉन्स रिसीव होगा, क्योंकि अभी इस फोल्डर में मैंने कोई भी नई फाइल अपलोड नहीं करे अपने कैंडिडेट्स की। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी नई फाइल अपलोड करता हूँ कैंडिडेट की। मान लीजिए मुझे एक नई फाइल रिसीव हुई है, मतलब किसी पर्सन ने मेरी कंपनी में अप्लाई करा है, तो उनकी जो रिज्यूमे की फाइल है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने वन ड्राइव के अकाउंट पे। तो क्लिक करूंगा मैं इस प्लस न्यू की बटन पे, जाऊंगा मैं फाइल अपलोड पे और यहाँ से मैं एक नई फाइल अपलोड करूंगा। तो देखिए मान लीजिए रिज्यूमे ऑफ टेस्ट पर्सन ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया है और इनकी जो रिज्यूमे की फाइल है, जो पीडीएफ फाइल है, वो मैं अपलोड कर रहा हूं अपने वन ड्राइव के अकाउंट पर। देखिए सक्सेसफुली जो फाइल है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये हमारी फाइल, इस फाइल को मैंने अपलोड कर दिया अपने वन ड्राइव के अकाउंट पे। अब मैं पैब्लिक कनेक्ट पे जाके जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो इस फाइल की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि अब मैंने अपने इस पर्टिकुलर फोल्डर में एक नई फाइल अपलोड कर दी। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। क्या था हमारे फोल्डर का नेम, ऑल रिज्यूमे फाइल्स, ये था हमारा वेब यूआरएल। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था मेरी फाइल का नेम रिज्यूमे ऑफ टेस्ट डॉट पीडीएफ और ये है हमारी फाइल का डाउनलोड यूआरएल। आप देख सकते हैं यूआरएल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैंने जैसी फाइल अपलोड करी है उसका जो यूआरएल है वो हमको रिस्पॉन्स पे यहाँ पे दिख रहा है। पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर करनी है। अब जब भी आप इस पर्टिकुलर फोल्डर में कोई नई फाइल अपलोड करेंगे वन ड्राइव की, तो इसी तरीके से उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम फाइल की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में, तो जो मेरा नोशन का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद नोशन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करने हैं पेजेस, मतलब नोशन पे जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट करे हैं वो सारे डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जो मेरे डेटाबेस का नेम है उस डेटाबेस को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। अगर आप चाहें तो सारे डेटाबेस भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पर्टिकुलरली उस डेटाबेस को भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं जिस पर आज आप काम कर रहे हैं। तो देखिए जो मेरा डेटाबेस है उसका नाम है ऑल इंपॉर्टेंट रिज्यूमे फाइल्स, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस की बटन पे, तो आप देखेंगे जो हमारा नोशन का अकाउंट है ये भी कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से और डेटाबेस हमारे सिस्टम ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। अब इस डेटाबेस में जो भी कॉलम्स आपने बनाए थे, फाइल नेम, फाइल यूआरएल, वो आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो फील्ड्स हैं इनको हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी फाइल का यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब बता हमारी फाइल का नेम, तो इसी तरीके से जो हमारी फाइल का नेम था उसको भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। आप देख सकते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई फाइल का नेम है, जो उसका यूआरएल है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और नोशन के डेटाबेस में सारी डिटेल्स जाके सेव हो जाएंगी।
इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैनुअली टाइप कर देता कुछ इस तरीके से, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। आप देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा नोशन के डेटाबेस में, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में सारी फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस पे और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये तो हमारी फाइल का नेम रिज्यूमे ऑफ टेस्ट डॉट पीडीएफ, ये तो हमारी फाइल का यूआरएल। जैसे आप इस यूआरएल को कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट करेंगे तो वही फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी जो आपने अपलोड करी थी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे। आप देख सकते हैं वही फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा 10 मिनट में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और पैब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 10 मिनट में जाके वन ड्राइव पे नया डेटा सर्च करेगा। अगर आपने वहां पे कोई नई फाइल अपलोड करी होगी तो ऑटोमेटिकली वो फाइल की डिटेल्स नोशन के डेटाबेस पे भी जाके ऐड हो जाएगी और आपके टीम मेंबर्स उस फाइल को देख पाएंगे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।